नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं कि प्रोडक्ट और पैकेजिंग कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं। तो ये हमें कमेंट मिला था यूट्यूब पे कि ये बताएं हमें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। वैसे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सर्वे के हिसाब से आप जो कुछ भी परचेज करते हैं उसमें 1.5% टू 40% यानी 1.5% से 40% तक पैकेजिंग कॉस्ट होता है। यानी आप जो भी खरीदते हैं उसमें $11 अगर आप खर्च करते हैं तो $1 जो है उसकी पैकेजिंग कॉस्ट मिनिमम है और ये वैरी कर सकता है $6 तक। तो आइए हम देखते हैं कि ये पैकेजिंग कॉस्ट इतना वैरी क्यों करता है और इसको हम कैसे कैप्चर करते हैं। तो कॉस्ट किसी भी पैकेजिंग कॉस्ट का या प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालने के 4 फैक्टर होते हैं। तो उसमें पहला है कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल, तीसरा है रिसोर्स कॉस्ट और चौथा है कि मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट है आपका उसकी डिजाइन हो भी सकती है या यूजुअली नहीं हो सकती है, लेकिन जो पैकेजिंग है उसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है तो इन दैट केस आपको पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यानी उस पर क्या प्रिंट करना है, उसको कैसे डेकोरेट करना है, और बेटर यह है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो एक यूनिक डिजाइन लेकर के मार्केट में आए तो इजीली जो है ना वो कस्टमर उसको इजीली कंज्यूमर उसको एडॉप्ट करेगा। तो इसमें एक अहम खर्चा होता है। इसके बाद इसकी यह है कि डिजाइन और डेवलपमेंट को आप ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो इसमें यह है कि आप जितनी भी वैरायटी इसमें डाल सकते हैं उतना अच्छा है, बट ये ध्यान रहे कि प्रोडक्ट की जो असली एसेंस है वो लॉस्ट नहीं हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। इसके बाद है कि आरएम और पीएम। तो आरएम पीएम में रॉ मटेरियल यानी आपके जितने भी इंग्रेडिएंट आप डालते हैं उसमें वो सारा चीज़ आता है। उसके बाद है कि पैकेजिंग मटेरियल, और तीसरी चीज़ है इसमें एडिटिव्स। यानी एडिटिव्स का मतलब यह है कि जो हम यूज करते हैं उस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए या उसमें एक फ्लेवर देने के लिए कि कंज्यूमर को इसका टेस्ट पसंद आए, इफ़ इट इज एडेबल। और दूसरी चीज़ अगर ये एडेबल नहीं है तो एडिटिव्स की यूजुअली नहीं होती। तो अब रॉ मटेरियल में आपके पास कम ऑप्शन होते हैं चेंज करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए। हालांकि जैसे कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट में होता है कि उसी वक्त हम ये देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल को कैसे डिफरेंट किया जाए जो मार्केट में अवेलेबल है और वो कैसे कॉस्ट में भी हल्का होता रहे। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारा ऑप्शन होता है कि हम इसको टेस्ट करें, एक्सेस करें और फिर डेवलप करें उनके सबस्ट्रेट पे कि जैसे कि दो पैकेजिंग मटेरियल में 2 मटेरियल को हम मिक्स कर दें। यूजुअली ये करते हैं कि एचडीपी में पीपी मिक्स कर देते हैं। पीपी जो भी सस्ता मटेरियल होता है उसके हिसाब से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे यह है कि रिड्यूसिंग द पैकेजिंग कॉस्ट, यानी कम कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोडक्ट का जो गुण है उसकी मतलब जो बाहरी आवरण है वो लॉस्ट नहीं हो जाए, वो ऐसा ना लगे कोई और चीज़ है, या कस्टमर को ऐसा ना लगे कि इसमें जो आप बेच रहे हैं वो ना हो करके कोई और चीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना कॉस्ट को देखते हुए भी ज़रूरी है। उसके बाद है कि रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बनाने के लिए कि रिसोर्स में 4 फैक्टर होते हैं। पहला है इनडायरेक्ट लेबर, दूसरा है डायरेक्ट लेबर, तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके बाद है मशीन आवर्स। अब इनडायरेक्ट लेबर यानी जो लोग प्रोडक्शन लाइन में डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे जो लोग जो हमारे सपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि क्यूए के लोग हो गए, लेबोरेटरी के लोग हैं, एडमिन के लोग हैं, या फिर और भी लोग जो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं लेकिन डायरेक्टली लाइन पे नहीं है, तो उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। और यूजुअली इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट के जो डायरेक्ट लेबर हैं उनसे ज़्यादा होता है। अब अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें तो वो वही लोग हैं जो डायरेक्टली मशीन में इन्वॉल्व हैं, लाइन में इन्वॉल्व हैं या उसमें काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि आप उसमें ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यूजुअली अथॉरिटी से रेगुलेट होता है, तो उसमें किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि उसको करे। हाँ, अगर आप फैसिलिटी नया डाल रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप दूसरी लोकेशन पे डालें जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम है। अब यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो ये है कि
लेबर के हिसाब से भी और इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भी, कि आपकी जो सिस्टम है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो कितनी मैनुअल है और कितनी ऑटोमेटिक है। ये जितनी आपकी ऑटोमेटिक है उतना अच्छा है। हाँ, अगर प्रोडक्शन बहुत कम है, क्वांटिटी मार्केट में ऑर्डर बहुत कम है, तो इस पे आप मैनुअल पे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑलवेज एडवाइसेबल रहता है कॉस्ट के हिसाब से कि आप कितनी ऑटोमेटिक हो सकते हैं। उसके बाद आता है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स निकालने का एक तरीका है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, यानी अगर एक महीने की अगर मशीन आवर्स निकालनी है तो एक महीने में जितने घंटे मशीन चली है उसको पूरा ओवरऑल जो ओवरहेड जो कॉस्ट है उसमें डिवाइड करते हैं। यानी सपोज करें कि 5,000 रुपया अगर ओवरहेड है और आपकी मशीन चली है 25 घंटी, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 25, ये मशीन आवर्स की वैल्यू निकालते हैं। अब रिसोर्स की है कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, एक्चुअली ये प्लानिंग पे 100% डिपेंड करता है, और इसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जो ये बताता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, यानी ये जो 4 चीज़ हमने अभी बात की है, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीन आवर्स, इसको कोऑर्डिनेट करें। और ये प्लानिंग उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आपकी मार्केट में डिमांड, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड या तो सैचुरेट हो गई है या फिर एक्सेस हो गई है। इन दोनों केसों में यूजुअली होता है कि कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ जाता है। सो इसमें प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन चारों चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट करें कि आप सैचुरेशन को भी झेल सकें और जो एक्सेस ऑर्डर है उसको भी आप भली भांति सप्लाई कर सकें। जो लास्ट फैक्टर है कॉस्ट फैक्टर में, वो है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स। मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स में सबसे बड़ी जो पहली चीज़ है कि वो है अपॉर्चुनिटी, कि मार्केटिंग टीम ये जो भी खर्च करती है वो ये तलाश करने के लिए कि मार्केट में क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको कि हम कैश कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज, कि हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खोजने वाली चीज़ होती है। उसके बाद है कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया तो उसका कंटिन्यूस सप्लाई होते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टोरेज की आवश्यकता है, और स्टोरेज करने में यूजुअली इन कंट्रियों में ज़रूरी है कि वो टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल्ड हो। तो इसलिए आपको स्पेस भी चाहिए, मैन पावर चाहिए जो कि प्रोडक्ट को मूव करता है यहाँ से वहाँ। उसके बाद उसको स्टोरेज में रख रखाव करने के लिए, और फिर जो आखिरी कॉस्ट आता है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी का, कि ये कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन आपको सप्लाई जारी रखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है कि ओवर इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फोरकास्ट के हिसाब से आप प्रोड्यूस करते जाते हो, और होता यह है कि फिर मार्केट में की एक सैचुरेशन पॉइंट है, उसके बाद वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता। फिर जो आप इन्वेंट्री रख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है आपके लिए। तो इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है कि बहुत सारे सर्विसेज या बहुत सारे ऑपरेशन आप थर्ड पार्टी को देते हैं, और उसको आप बना देते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कि ये ऑपरेशन हमें फलाने डेट तक चाहिए। तो इसमें आपको यूजुअली ये होता है कि ऑप्शन कम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अल्टरनेटिव चेक कर सकें कि यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है कॉस्ट इस पार्टी से नहीं दूसरे पार्टी से दे करके, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उससे हमें कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है। अब जो प्रमोशन, इसके बाद होता है कि प्रोडक्ट जब आपकी बन जाती है, स्टोरेज भी आपने कर लिया, तो प्रमोशन यानी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए। अब इसी क्रम में होती है कि इंडोर्समेंट। बड़े बड़े एक्टर्स हम लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि वो देखें, वो ऐसे बात करें कि कंज्यूमर तक गुड मैसेज जा सके। तो ये पहुंचने के जो डिफरेंट तरीके हैं उसमें जो एक्सपेंस होता है उसको हम कहते हैं कि प्रमोशन एक्सपेंस है। इसके बाद है कि इम्पोर्टेंट चीज़ की स्टैंडर्ड लॉस। अब यहाँ तक आने में यानी कंज्यूमर तक पहुँचने में और प्रोडक्ट के बनने में, वहाँ से लेकर के पहुँचने तक में हम हर स्टेज में कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टैंडर्डाइज करें और फिर उसको कंटिन्यूसली यानी लगातार उसको रेगुलेट करने के लिए उसको रिपोर्ट पे आप देखते रहें कि कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो
यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इस कॉस्ट को कम कर सकें। और फाइनली लॉजिस्टिक्स में इन जनरल बिजनेस सेंस में हम लॉजिस्टिक उसको कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई और जहाँ वो जाके कंज्यूम होगा वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसी पैकेट बनाया गया है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है और फिर उसके बाद जो स्टोरेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये इन तीनों में कॉस्ट है और इसलिए इन तीनों को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आपको बहुत ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकर हैं, जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या साइज की पैकेट बन रही है, कौन सी गाड़ी से जा रही है, कौन सी ट्रक से जा रही है और किस रास्ते से जा रही है, रोड के रास्ते से या सी के रास्ते से या फिर एयर मार्ग से जा रहे हैं, तो वायु मार्ग से जाने के लिए हर चीज़ की पैकेजिंग अलग अलग होती है। उन पैकेजिंग पे आप हमेशा ऑप्टिमाइज करने का चांसेस रहता है, कॉस्ट को रेगुलेट करने का चांसेस रहता है और फिर डिसीजन मेकर अगर वो सही है तो आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है। अगर डिसीजन गलती हुई तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है और इसीलिए कंपनी कभी कभी ऐसी होती है कि वो कंटिन्यूसली चल रही होती है लेकिन फिर भी लॉस में चल रहा होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फीडबैक दें ताकि हम अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आएँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।